आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को। प्रीवियस 2 वीडियोस में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन 3 है फैक्टराइज, तो पार्ट फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। इस क्वेश्चन को नेक्स्ट सॉल्व करने के लिए हमें क्यूब के फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा। बुक के पेज नंबर 72 पे हमें ये फॉर्मूला दिया गया है। a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। देखिए अगर a b के दरमियान में माइनस का साइन आ जाए तो इस वैल्यू के साथ और b क्यूब के साथ माइनस का साइन आ जाएगा, बाकी इसके साथ प्लस का साइन ही रहेगा। देखिए a माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। आप यहाँ से देखें जो हमारा पार्ट फर्स्ट है ये हमें इस फॉर्म में दिया गया है। जब हम फॉर्मूले को ओपन करते हैं उस फॉर्म में ये हमारे पास मौजूद है। हम क्या करेंगे, इसे इस फॉर्म में क्लोज करेंगे। मैंने इन दोनों फॉर्मूलाज को यहाँ पे राइट कर लिया है। जस्ट इसमें चेंजिंग ये है कि मैंने क्यूब वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिख दिया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और बाकी ये दो वैल्यूज़ ऐसे ही हैं, ठीक है। और माइनस वाले फॉर्मूले में भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब को पहले लिख दिया और उसके बाद ये दोनों वैल्यूज़ को ऐसे ही राइट कर दिया है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन की अरेंजमेंट करेंगे। सबसे पहले क्यूब वाली दो वैल्यूज़ को लिख लेंगे, इक्वल्स 8x क्यूब प्लस, देखिए इन दोनों वैल्यूज़ के साथ क्यूब नहीं है तो हम प्लस 1 को लिख देंगे। फिर लिखेंगे प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स, आप देखें जो मेरे पास फर्स्ट वाली वैल्यू है उसमें x पे क्यूब है। अब हम 8 को भी क्यूब में लिखेंगे। अगर 2 को 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आएगा 8। देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इसका ये मतलब है अगर हम 2 क्यूब लें तो हमारे पास 8 आ जाता है। तो हम इसे क्यूब में लिखेंगे 2x होल क्यूब प्लस, आप देखें 1 है, 1 को हम जितने मर्जी टाइम मल्टीप्लाई कर लें वो हमारे पास 1 ही आ जाता है। अगर मैं 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, 1 1 ज़ार 1, 1 1 ज़ार 1, तो मेरे पास 1 ही आ जाएगा। अब मैं 1 को भी क्यूब की फॉर्म में लिख दूंगी, 1 क्यूब प्लस, नेक्स्ट मेरे पास क्या है 3, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 3a स्क्वायर, उसके साथ है b, इन दोनों के लिए मैं ब्रैकेट्स को बना दूंगी ऐसे, प्लस 3, ये a की ब्रैकेट आ गई और ये b स्क्वायर की ब्रैकेट आ गई है। यहाँ पे देखें ये मेरे पास फर्स्ट वैल्यू है a क्यूब। अगर मैं इस 3 पे फिंगर रख लूँ तो मेरे पास क्या है, a है। इसी तरह अगर मैं इस क्यूब पे फिंगर रख लूँ तो मेरे पास ये क्या है, a है। तो a किसके इक्वल है यहाँ पे मेरे पास 2x के। और अब हम b को देखते हैं। अगर इस पे भी हम ऐसे फिंगर रख लें तो ये जस्ट हमारे पास क्या आ जाता है, b। इस पे फिंगर रख लें और देखिए क्या है हमारे पास, b किसके इक्वल है, a के, सॉरी b किसके इक्वल है, 1 के, b इक्वल्स 1। तो अब हमारे पास ये क्या, a स्क्वायर है, तो a किसके इक्वल है, 2x के। यहाँ पे मैं लिखूंगी 2x और उसके ऊपर लिख दूंगी स्क्वायर। फिर क्या b किसके इक्वल है, 1 के, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 1। नेक्स्ट है a। अब a मेरे पास क्या है, 2x, यहाँ पे आ जाएगा 2x। फिर क्या b स्क्वायर, b है 1, 1 के ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर। हम इस वैल्यू को क्लोज करके देखते हैं। ये मेरे पास क्या है, 3, 2x स्क्वायर एंड 1, 3 ऐसे ही लिख देते हैं। स्क्वायर का ये मतलब है 2 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 ज़ा 4 एंड x के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर 1। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, तो ये क्या आ जाएगा, 12x स्क्वायर। हमने इस वैल्यू को फॉर्मूला बनाने के लिए ये वाली शेप दी है, लेकिन अगर हम इसे ओपन करें तो अगेन हमारे पास यही आ जाता है, ठीक है। इसको इस फॉर्म में लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। और इस वैल्यू को देखिए, 1 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास 1 नहीं आएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6, और 6 के साथ x ऐसे ही आ जाएगा।
इसका ये मतलब है इनको अगर हम अगेन सॉल्व करें तो हमारे पास दोबारा से यही वाली फॉर्म आ जाएगी। देखिए ए प्लस बी होल क्यूब, इस फॉर्मूले को अगर हम ओपन करें तो हमारे पास ये कुछ इस शेप में आ जाता है। तो देखिए हमारे पास ये वाली शेप बन गई है, हमने इसकी इस फॉर्म को लिख लिया है और अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्म से इसमें कन्वर्ट करेंगे। इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाता है ए हमारे पास क्या है 2x, प्लस का साइन आ जाएगा बी हमारे पास क्या 1, हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और उसके ऊपर लगा देंगे होल क्यूब और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 ए क्यूब प्लस 108 ए स्क्वायर बी प्लस 144 ए बी स्क्वायर प्लस 64 बी क्यूब इक्वल्स। हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्यूब वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिख देंगे। 27 ए क्यूब, नेक्स्ट ये वाली वैल्यू आ जाएगी प्लस 64 बी क्यूब। अब इसके बाद इन दोनों वैल्यूज़ को ऐसे ही लिख देंगे, प्लस 108 ए स्क्वायर बी प्लस 144 ए बी स्क्वायर इक्वल्स। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को होल क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए मेरे पास फर्स्ट वैल्यू है 27, अगर मैं 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आएगा 27। यहाँ से देख लेते हैं 3 3 ज़ा 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 27। इसका मतलब है 3 का क्यूब लेने से हमारे पास 27 आता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 3a होल क्यूब प्लस नेक्स्ट है 64। अगर हम 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 64 आता है। देखिए 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 आर 16, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले 4 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा 64। इसका ये मतलब है हम 4 को क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 4b होल क्यूब प्लस, अब नेक्स्ट लिखेंगे 3, यहाँ पे ए की ब्रैकेट डाल देंगे, यहाँ पे बी की प्लस 3, फिर ए बी की ब्रैकेट्स को डाल देंगे। अब ए और बी को देखते हैं वो हमारे पास किसके इक्वल है। यहाँ पे मैं लिख दूंगी ए इक्वल्स एंड बी इक्वल्स। देखिए फर्स्ट वैल्यू का अगर हम क्यूब लें तो वो हमारे पास क्या होती है ए और नेक्स्ट वाली क्या होती है बी। तो मेरे पास ए क्या होगा 3a और बी क्या होगा 4b। इस वैल्यू में हमारे पास ए पे स्क्वायर है तो हम सबसे पहले ए लिखेंगे 3a और उसके ऊपर स्क्वायर डाल देंगे। फिर बी को लिखेंगे बी क्या 4b, तो यहाँ पे आ जाएगा 4b और यहाँ पे ए को ऐसे ही लिखेंगे ए है 3a और बी का स्क्वायर लेंगे, बी को लिखेंगे 4b और उसके ऊपर स्क्वायर डाल देंगे। अगर मैं इस वैल्यू को सॉल्व करूं तो मेरे पास आएगा 108 ए स्क्वायर बी और अगर इस वैल्यू को सॉल्व करूं तो मेरे पास आएगा 144 ए बी स्क्वायर। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में इस वैल्यू को मैंने सॉल्व किया और मेरे पास 12x स्क्वायर आ गया था। ये हमारे पास इस फॉर्मूले की ये वाली फॉर्म आ गई है। अब हम इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में क्लोज करेंगे, इक्वल का साइन लगाऊंगी और लिखूंगी ब्रैकेट ए है मेरे पास 3a, प्लस का साइन लगाएंगे और बी को लिखेंगे बी क्या 4b और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम इस पे क्यूब लगा देंगे, क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 18 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 108 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 216 वाई क्यूब इक्वल। अब हम क्यूब वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिख देंगे, एक्स क्यूब प्लस आ जाएगा 216 वाई क्यूब प्लस, अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐसे ही लिख देंगे 18 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 108 एक्स वाई स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इक्वल्स एक्स के ऊपर मैं ब्रैकेट लगा के क्यूब लिख दूंगी प्लस,
अगर हम 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 216 आता है। देखें 6 6 आर 36, 36 6 आर 216। इसका ये मतलब है हम 6 के ऊपर क्यूब ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 6y होल क्यूब प्लस 3। अब a और b को देखेंगे। a मेरे पास क्या होगा x और b क्या होगा 6y। अब मैं लिखूँगी ब्रैकेट में a को। a क्या है x, a पे सुकेर है तो x पे भी सुकेर आ जाएगा। b को लिखेंगे b क्या है 6y प्लस 3। a आ जाएगा a क्या है x, यहाँ पे आ जाएगा x। b को लिखेंगे b है 6y और b पे सुकेर है तो इस पे भी क्या आ जाएगा सुकेर। इक्वल का साइन लगाएंगे और इस फॉर्मूले को क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट यहाँ पे क्या आएगा a हमारे पास है x प्लस और b हमारे पास है 6y होल क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8x क्यूब माइनस 125 y क्यूब प्लस 150 xy स्क्वायर माइनस 60 x स्क्वायर y इक्वल्स। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्यूब वाली वैल्यूज को ऑलरेडी स्टार्ट में लिखा हुआ है, हम इन्हें ऐसे लिख देंगे 8x क्यूब माइनस 125 y क्यूब। अब अगर आप माइनस के फॉर्मूले को देखें तो यहाँ पे पहले a क्यूब है फिर माइनस b क्यूब, ये तो हमारे पास ऐसे आ गया। उसके बाद है माइनस 3a स्क्वायर b, माइनस वाली वैल्यू पहले और प्लस वाली बाद में है तो हम माइनस वाली वैल्यू को पहले लिख लेंगे माइनस 60 एक्स स्क्वायर वाई प्लस इस वैल्यू को बाद में लिख लेंगे 150 एक्स वाई स्क्वायर इक्वल। अब देखें 8 है हमारे पास, अगर मैं 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 8 आ जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी 2x होल क्यूब माइनस, अगर हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 125 आता है। 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125। इसका मतलब हम इसे 5y होल क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या आएगा माइनस 3, a मेरे पास क्या होगा 2x और b क्या होगा 5y। अब हम यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर, a क्या है 2x और इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, फिर लिखेंगे b है हमारे पास 5y प्लस 3, a को लिखेंगे 2x, b स्क्वायर को लिखेंगे b है 5y और उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। अगर आप इन्हें अगेन सोल्व करना चाहें, देखें 3 है, ये 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 3 4 ज़ार 12 और 12 5 ज़ार 60, 60 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा y। इन दोनों को सोल्व करने से अगेन हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। इक्वल का साइन लगाएंगे, अब इसे फॉर्मूले में क्लोज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे a है मेरे पास 2x, माइनस का साइन लगाएंगे और लिखेंगे b है हमारे पास 5y और इसके ऊपर आ जाएगा होल क्यूब। आज की इस वीडियो में हमने किया एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।